देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। प्रयागराज में बीके शिवानी को सुनने उमड़ा जन सैलाब। कुंभ नगरी प्रयागराज में शरीर के साथ आत्मा की शुद्धि के लिए भव्य पब्लिक इवेंट का आयोजन स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मनोरमा के निर्देशन में किया गया। पोलो ग्राउंड में आध्यात्मिक सशक्तिकरण से खुशहाल जीवन विषय के तहत हुए इस आयोजन में संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी को सुनने हजारों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर बीके शिवानी ने खुशहाल जीवन के गुर समझाते हुए कहा कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कसरत, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए परमात्म शक्ति की आवश्यकता है। आगे उन्होंने कहा कि भगवान भाग्य नहीं लिखता, बल्कि हम ही अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखते हैं। एडजस्ट करने की शक्ति, बातों को खत्म करने की शक्ति और बातों में न घबराने की शक्ति, निडर रहने की शक्ति, ये एक ही शक्ति है, एक ही चीज़ है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। तो इस समय हर माता पिता की जिम्मेवारी है कि जैसे मेहनत करके पैसे कमाए और अपने बच्चों को सब कुछ वो दिया जो धन से खरीदा जा सकता है, ऐसे ही अब शक्ति कमाना शुरू करना है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री नरेंद्र कुमार सिंह गौर, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान, पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल, लोक सेवा आयोग सदस्य कल्पराज सिंह, NCR GM उपेंद्र जोशी, न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति समिट गोपाल समेत कई गणमान्य अतिथियों ने बीके शिवानी का अभिवादन किया एवं सभी क्षेत्र के लोग बीके शिवानी को सुनने पहुंचे। अंत में सभी को बीके शिवानी ने राजयोग का अभ्यास भी कराया। कि भारत वो संस्कृति नहीं, हमारे वो संस्कार नहीं जो हमें अपने देश में डिप्रेशन, एंजाइटी, तलाक, डायबिटीज, कैंसर और फिर सुसाइड, ये इस देश की संस्कृति में नहीं होना चाहिए। इस समय विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि नहीं? पूरा विश्व भारत की तरफ। विश्व कहता है भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन क्या भारत मानता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा? और भारत मतलब हर भारतवासी। राजिम में भव्य शोभा यात्रा निकाल दिया परमात्म संदेश। छत्तीसगढ़ के नवापारा राजिम सेवा केंद्र में गीता जयंती के अवसर पर महामंडलेश्वरों के सानिध्य में गोष्ठी का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पुष्पा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान जोधपुर से महामंडलेश्वर ज्ञान स्वरूपानंद अक्रिय जी महाराज, मुंबई से महामंडलेश्वर प्रेमानंद सरस्वती जी महाराज, ब्रह्मदत्त शास्त्री, इंदौर से बीके नारायण, हरिहर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य फाखरा खानम दानी, बीके बिंदु एवं बीके अंशु ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपने विचार रखे। तो वहीं बीके पुष्पा ने सभी संतों का स्वागत सत्कार कर उनका सम्मान किया और कहा कि सभी के सहयोग से स्वर्णिम संसार का नवनिर्माण होगा। और दो को एक करने वाली काती किसके पास है? प्रेम की तलवार किसके पास है? वो बाबा और आप लोगों के पास है, दीदियों के पास है, दादियों के पास है। प्रेम से जोड़ देते हैं, जो अंधकार से हमें रोशनी की तरफ ले जाते हैं, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। ये हैं आप जैसे महात्मा, चलते फिरते मनोहारी, पूजनीय देवी देवता, श्वेत वस्त्रधारी। अपने लिए एक बार, अगर श्रीमद् भगवत गीता जो है वो क्या है मालूम है आपको? कसौटी का पत्थर है। क्या है? जैसे सुनार की दुकान पे आप जाएंगे और सोना लेके जाओगे तो जो कसौटी का जो पत्थर होता है, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? कसौटी। कसौटी का पत्थर पे वो किसके सुनार बता देगा कि ये तांबा है कि पीतल है। ध्यान रखिए। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है ना, ये समस्त मानवीय जो चेतना है उसका कसौटी का पत्थर है। याद रखिए आप। अहिंसा परमो धर्म के द्वारा एक सतोप्रधान पवित्र स्वर्णिम दुनिया की स्थापना कैसे हो सकती है? और गीता के अंदर भी ये बात आती है कि सबसे बड़ी जो हिंसा है, वो हिंसा कौन सी है? वो है काम विकार की हिंसा है।
इससे पूर्व श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ अवसर पर नवापारा शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का लक्ष्य था सभी को परमात्मा शिव का संदेश देना। इस शोभा यात्रा में अनेक बीके सदस्यों ने परमात्मा शिव का झंडा लेकर तो वही 51 बहनों ने सिर पर कलश लेकर शांति का संदेश दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इस धरा पर कोई फरिश्ते अवतरित हुए हो। यह गीता ज्ञान यज्ञ कटनी से बीके भारती द्वारा संपादित किया गया। गुजरात के सूरत में हाल ही में स्नेह मिलन एवं बीके भाई बहनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें करीबन 400 भाई बहनों का श्रृंगार कर उन्हें ताज और पट्टे से सुसज्जित किया गया। इस अवसर पर दिल्ली जोन की सह निदेशिका बीके चक्रधारी दीदी के सानिध्य में 1200 स्थानीय लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचे। अतिथियों में उद्योगपति वेद प्रकाश, उद्योगपति विनोद पालीवाल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दाता भी हम बच्चों को यही सुनाते हैं कि चाहे कणा भी मेरे निमित्त कोई मेरे बच्चे करते हैं, मैं उनके कणे को कणा नहीं रखता, मैं उनके कणे को घना करता हूँ। और घना करके उनको न केवल इस जन्म में, लेकिन जन्म आफ्टर जन्म 21 जन्मों तक लगातार अपने बच्चों को प्राप्तियों से संपन्न करता हूँ। इसी कड़ी में सचिन उद्योग नगर स्थित होली पैलेस में आंतरिक शांति की ओर थीम के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर बीके चक्रधारी दीदी ने सभा को संबोधित करते हुए राजयोग का महत्व समझाया, साथ ही जीवन में इसे धारण करने की प्रेरणाएं दी। बीके सविता और बीके रीना के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। तो मैंने आते ही एक ही संकल्प किया, दाता आपके बच्चे आपके स्थापित इस घर में आए हैं, वरदाता इनको अवश्य इनकी आवश्यकता के अनुसार इनको वरदान जरूर देना। मैं वरदाता की संतान हूँ, मैं वरदान नहीं दे सकती, लेकिन दाता से आग्रह जरूर कर सकती हूँ कि वरदाता आप सबको सबकी आवश्यकता के अनुसार अनुकूल वरदान से अवश्य सुशोभित है। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र में संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जयंती के अवसर पर आध्यात्मिक सशक्तिकरण दिवस पर व्यापार एवं उद्योग प्रभाग द्वारा उद्योग जगत से जुड़े भाई बहनों के लिए कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय प्रभारी बीके सुषमा की अध्यक्षता में हुआ। मुख्य अतिथियों में शिवालिक बायोमेटल कंपनी के MD NS कुमन, व्यापार मंडल के प्रधान कुशल जेटी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसी तरह डॉक्टर राम कुमार बिंदल, खादी बोर्ड के ADO जसवीर सिंह, मेरिडियन कंपनी के सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कंडाघाट सेवा केंद्र की प्रभारी बीके बबीता ने ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर प्रकाश डाला, तो वही बीके कल्पना ने सभी को संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और लघु नाटिका प्रस्तुत की गई, जो सभी के आकर्षण का केंद्र बनी। ये मन की सेवा जो है ये और भी ऊंची है। इसमें जिनकी सेवा करते हैं उनके मन को शांति तो होती है, पर साफ दिखता है आप लोगों के चेहरे पे कि आपको भी शांति मिलती है ये करने में। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाया, मेरी कुछ आंखें खोली, कुछ पॉजिटिव एनर्जी एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विकास बोर्ड द्वारा हर वर्ष की तरह ब्रह्म सरोवर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के विश्व शांति धाम की ओर से भगवत गीता सत्य बोध प्रदर्शनी तथा स्टूडेंट्स एवं युवाओं के लिए विशेष पॉजिटिव थिंकिंग पर भी प्रदर्शनी का आयोजन सफलता पूर्वक किया गया। इन प्रदर्शनी का लाभ लगभग हजारों की संख्या में लोगों ने लिया। प्रदर्शनी में लोगों को आत्मा, परमात्मा, वर्तमान समय तथा आने वाले स्वर्णिम समय के बारे में समझाया गया। इस दौरान सभी लोगों ने मेडिटेशन रूम में राजयोग का अभ्यास भी किया तथा आध्यात्मिक गेम्स द्वारा जीवन में दिव्य गुणों को धारण करने की प्रेरणाएं ली। तत्पश्चात सभी ने अनुभव भी शेयर किया। बड़े ही उमंग उत्साह से अनेक आत्माओं को परमात्मा का सफलतापूर्वक परिचय दिया गया तथा प्रदर्शनी सेवा को सफल बनाया गया। लखनऊ गोमती नगर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल में हुए इस आयोजन का विषय रहा पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इट्स यूटिलिटी इन बेसिक एजुकेशन।
इस अवसर पर लखनऊ गोमती नगर से राजयोग शिक्षिका बीके स्वर्णलता ने बताया कि पॉजिटिविटी के लिए मेडिटेशन अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश स्कूल विभाग के डायरेक्टर जनरल कंचन वर्मा, परिवहन सचिव एस वेंकटेश वर्लू और प्रमुख सचिव तथा यूपी बेसिक शिक्षा के एडिशनल डायरेक्टर शमुख सुंदरम भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में बीके स्वर्णलता ने सभी को मेडिटेशन कराकर परमात्म प्यार एवं शांति की अनुभूति कराई तथा अंत में मुख्य अतिथि द्वारा बीके स्वर्णलता को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।